कोटपुतली बोरवेल में फंसी बच्ची का मामला। करीब 188 घंटे से बोरवेल में फंसी चेतना का नहीं हो पाया रेस्क्यू। अभियान अभी भी लगातार जारी। चेतना का चेहरा देखने को तरसे परिजन। 9 दिन बाद भी अभी तक नहीं मिली सफलता। हॉरिजेंटल खुदाई में एनडीआरएफ के जवानों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। टनल में ड्रिलिंग से उड़ने वाली डस्ट बन रही मुसीबत। टनल में उड़ने वाली डस्ट और बढ़ती लंबाई से हो रही। जब भी काम करते हैं आप देखो, आप खुद देखिए, देखो नाक में किस तरह पूरा डस्ट घुस जा रहा है इनके साथ में। इनकी पूरा जब काम करते हैं तो अंदर क्या स्पेस कम होने की वजह से 2 आदमी एक साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से डस्ट अंदर ही अंदर घूमती है और उसकी वजह से न सांस ले पाते हैं और न आंखों में भी जो आई प्रोटेक्टर लगा रखा है उसके ऊपर भी पूरा डस्ट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा दिखने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जो भी जवान वहाँ पे काम करता है और नुकीले पत्थर है जिन पे लेट के और काफ़ी हेवी मशीन को चलाना पड़ता है, इसलिए बड्डी वाई ये काम करते हैं। आपके सामने इनकी जो हालत आप खुद देख सकते हैं। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग वाला काम है। जवान अपने हौसलों के साथ में सारे अपने टास्क को अंजाम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या आ रही है कि जो भी अभी पहले हम लोग 2 आदमी 2 बड्डी में काम कर रहे थे, धीरे धीरे क्या है जैसे हमको टनल की खुदाई जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, फिर हमने 1 आदमी और एक्स्ट्रा उसमें हेल्प के लिए दे दिया, ताकि जो बंदा अगर जैसे कि हमारा टाइम बोर्ड नहीं है, जितनी अपनी ताकत के साथ वो काम करता है, उसको लगता है कि शायद मेरे को कुछ थकान हो रही तो तुरंत वही बंदा खड़ा रहता है, वो उसकी जगह बैठ जाता है हेल्प के लिए और वो काम करने के लिए लग जाता है। इसमें क्या जब टनल आगे शुरू में हम खड़े होकर टनल की कटाई कर रहे थे, फिर धीरे जैसे आगे बढ़े तो हमको बैठ के उसको काम को अंजाम देना पड़ा। धीरे धीरे जैसे टनल की खुदाई जो आगे बढ़ी तो फिर उसमें जो आगे वाले बंदे उनको लेट कर ये काम करना पड़ रहा है। एक बंदा लेट के आगे उसके पॉइंट को टच करता है और जो उसका हेल्पर होता है वो अपनी कोनी टिका के लेट के और उसका जो हैमर का जो पिछला वाला हिस्सा उसको अपने कंधे पे रख के उसको पाँव जमीन पे लगा के उस प्रेस करता है और वो आगे पिन को पकड़ता है, तब जाके वो ड्रिल कर पाते हैं जवान। उसमें पत्थर इतना सख्त है कि जो पॉइंट बिट हम जब पत्थर पे रखते हैं तो वो स्लिप होके उछलती है। अगर उसमें ताकत प्रेस कम किया तो उछल के साइड में जवान को लगने का भी उसमें काफ़ी खतरा रहता है। पत्थर काटने की वजह से ब्लेड की तरह नुकीले हो रखे हैं पूरे ऊपर से। अगर गलती से भी थोड़ा भी मूवमेंट करते हैं तो उनको बिल्कुल कट होने का चांस होता है। पत्थर एकदम गोली की तरह जब कटाई करते हैं तो उछलता है, तो आँख में भी उसको जवान को मतलब आँख खराब होने का भी डर है। तो समस्या कहीं है डस्ट स्पेस कम होने की वजह से डस्ट अंदर ही अंदर घूमती है, जिसकी वजह से क्या है जवान को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, आंखों में भी देखने में भी प्रॉब्लम होती है, कान में घुस जाती है। जवान को काफ़ी देर तक मतलब काम करके आने के बाद भी उसको मतलब पूरी रात खांसी चलती रहती है। आने के बाद जवान जो कि हमारे यहाँ प्रशासन हमारे को उपलब्ध करा रखा है कि आते उसको गर्म दूध गुड़ के साथ पिलाते हैं, ताकि जो डस्ट उसके गले में जमी होती है वो ताकि उतर के नीचे चली जाए। तो इन काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन समस्याएं नहीं बोल सकते, ये एक चैलेंजिंग होता है। काम करते हैं तो ये समस्याएं आती है और जिस तरह की समस्याएं आती जाती है हम लोग अपना प्लान चेंज करते रहते हैं उन समस्याओं से जूझने। एक्सपर्ट से राय ले उसमें माइनिंग इंजीनियर बुलाए गए थे, 3 जगह से बुलाए थे। लोकल यहाँ पे जिसने बोर काटा था उसको बुलाया गया था। इसके अलावा जो सब जियो फाइबर वाले बुलाए थे जो केबल डालते हैं। सबसे सलाह और मशवरा लेके हमारा जब जिस डायरेक्शन में एनडीआरएफ जो है अप्रोच कर रही है उसको एक बार क्रॉस चेक करने के लिए कि जो रॉकी एरिया है पूरी चट्टान है, इतनी हार्ड चट्टान है, यदि कहीं कोई लेफ्ट राइट हुआ या किसी भी टाइप की कोई जो है दिक्कत आई तो कहीं हम गलत ट्रैक पर तो नहीं चल रहे। तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए हमने 5 जगह से क्रॉस चेक किया गया। उसको जिगली लिमिटेड से किया गया, आगुचा माइन से किया गया, लोकल जिसने ये बोर बनाई जिसने ये बोर खोदा उससे किया गया, और यहाँ के लोकल जो मिस्त्री हैं जो बुनिया सिस्टम से जो है अलाइनमेंट करते हैं उनसे भी किया गया। सभी को बुला के क्रॉस चेक किया गया। सभी की राय ये थी कि ये आप सिदाई में बोर खोदोगे तो आप प्रॉपर जो डायरेक्शन पे चल रहे हैं आपको जो है बोर मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो ये पर्टिकुलर एरिया में जो है आप खुदाई करें जिससे बाइट करके जिससे कि आप उस एक्सेस तक पहुँचें। अच्छा क्या हुआ कि वहाँ पे नहीं मिल पाए कि जबकि आपके घर के लोगों को बुलाया, लोकल लोगों को बुलाया, सबने अपने अपनी राय दी, फिर ऐसा कारण क्या रहा? एक्चुअल में जो सिदाई ली जाती है वो ऊपर के बोरवेल से ली जाती है, अपर सरफेस से ली जाती है। आप नीचे जाके उसकी सिदाई तो जनरली क्या होता है जैसे ये रॉकी एरिया तो जनरली बोरवेल क्या लेफ्ट राइट आगे पीछे किधर भी डायरेक्शन में हल्का सा जो है टिल्ट हो सकता है। ये भी क्या है ऊपर मिट्टी है और नीचे पत्थर। पत्थर के जो ड्रिल की जाती है तो उसमें पत्थर जो ड्रिल होती है उसको जहाँ सॉफ्ट पत्थर मिलता है उस डायरेक्शन में वो अपना रास्ता बना लेती है।
वही कारण रहा कि पाइलिंग मशीन के मतलब ड्रिल करने के बावजूद भी केसिंग नीचे तक नहीं पहुंची। वो तो पर्टिकुलर मशीन है, और जब ये बोर खोदा गया वो बॉगी से इनसे खोदा गया, तो इसलिए मतलब हल्का सा किसी भी डायरेक्शन में मतलब जो है बोर जा सकता है। तो उसमें पर्टिकुलर उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हमने खुदाई की गई थी। अभी क्या है कि जो हमने 2 फीट 3 फीट का जो डाया लिया था उसको वाइड करने के लिए अभी जस्ट सबसे बात की हमने टेलीफोनिक थी, भाई ये क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा इसको वाइड कर दीजिए जिससे कि बोरवेल डिटेक्ट। सर बोर्ड डिसलोकेट हो गया तो अब क्या माने कि हम जीरो पे आ गए, शुरुआत जीरो से होगी? नहीं, जैसे मैं बात करूं पास्ट की फरवरी 2024 ऐसा ही हादसा जो है गंगापुर सिटी बामनवास में हुआ था, जिसमें 107 फीट पर जो है महिला फंसी हुई थी। तो उसमें 5 फीट दूरी से हमने जो है डायरेक्शन लिया था, तो डायरेक्शन पर सीधा लिया। उसके बाद हम जो है 1 फीट जब लगा कि 5 फीट की जगह हम 7 फीट पहुंच गए, तो या तो बोर आना चाहिए था। वो 135 फीट का बोरवेल था और उसमें जो है 25 फीट उन्होंने मिट्टी भरी थी कुछ ही दिनों पहले। तो या तो 3 ऑप्शन थे उसमें, या तो जैसे ही हम 5 से 6 फीट पहुंचे तो हमको डाउट हुआ कि क्या गलत तो नहीं, 7 फीट पहुंचे, फिर भी एक्सेस के लिए सब 7 फीट पहुंचे, 5 फीट दूर से हमने लिया है। तो उसके लिए फिर हम 1 फीट राइट चले, 1 फीट लेफ्ट चले। जैसे ही लेफ्ट राइट चले कुछ नहीं मिला, लेफ्ट चले तो जस्ट जो है बॉडी डिटेक्ट हो गई। अब कितने फीट और खुदाई करनी है सर? नहीं, खुदाई करने को तो सामने वाली जो अप्रोच है हम उसमें खुदाई कर चुके हैं, वो खुदाई कंप्लीट हो चुकी है। जो कल उम्मीद की किरण जगी थी वो हमने 8 फीट दूर से लिया था, तो उसी डायरेक्शन में हम पहुंचने वाले थे। तो उस पहुंचने के बाद हमने सेफ्टी बढ़ा दी थी, डिगिंग स्मॉल कर दी थी, बाकी तैयारियां कर ली थी। इसलिए ही मतलब लगा बाकी सबको कि हम बिल्कुल जो है अभी उसको लॉक कर लिया, लेकिन लॉक नहीं, वो तैयारियां थी कि बाय द वे यदि लॉक होता है या डिटेक्ट होती है तो हम उसमें कहीं कोई समय ना करें। सर अभी उम्मीद क्या लग रही, कितना समय हो सकता है? उम्मीद ये है कि अब जैसे ही एरिया वाइड करेंगे, जैसे बोरवेल डिटेक्ट होगा उसके बाद हम जो है उसको 1 घंटे के अंदर लगभग जो है कवर कर लेंगे। लेकिन पहले फर्स्टली जो है हमारा टास्क है कि बोरवेल पहले डिटेक्ट। सर एक आखिरी सवाल है, लोगों का सब्र टूट रहा है, थोड़े से आक्रोशित भी हो रहे हैं लोग। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके का कार्य हो रहा है उसको पुलिस के परिजनों की हालत खराब है। थोड़ा सा मैसेज आपके द्वारा क्या? यहाँ के जो अंदर के हालात हैं वो सही कहना ग्रामवासियों का, बाकी परिजनों का, वो उनको नहीं पता है। वो उनको सिर्फ समय दिख रहा है कि भाई आज 8 दिन हो गए, लेकिन जो विपरीत परिस्थितियाँ एक पे एक चली जा रही हैं। यदि मैं बात करूँ तो अंदर था कि मिट्टी खोदाई कर रहे हैं, 8 फीट मिट्टी खोदना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसमें क्या है कि आप उसमें ब्लास्ट नहीं कर सकते। यदि स्टोन आ गया तो ब्लास्ट नहीं कर सकते क्योंकि आगे बच्ची फंसी हुई है। उसको मैनुअली आपको करना पड़ेगा। उस कंफाइंड प्लेस में लगभग 2-3 फीट के एरिया में जो पहले 2 फीट खोदना था, यदि मिट्टी होती तो हम 2 फीट डाया लेके चलते, लेकिन चट्टान आ गई तो हमको 3-3.5 फीट का डाया लेके चलना पड़ा, क्योंकि उसमें बैठ के नीलिंग पोजीशन में जो है संभव है डिगिंग करना। और जो भी आदमी डिगिंग कर रहा है वो अपना यदि उसका नी भी रखेगा तो वो भी स्टोन है, साइड में टच करेगा वहाँ भी नुकीले स्टोन है, तो नुकीले स्टोन भी मोटे किए जा रहे हैं और साथ में कंटिन्यू उस काम को किया जा रहा है। जब से डिगिंग स्टार्ट हुई हमने 1 मिनट के लिए भी काम नहीं रोका, लेकिन ये ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि बिल्कुल सॉलिड रॉक को काटना और मैनुअली काटना तो बहुत असंभव काम है, लेकिन उसमें भी हमारी टीम जो है सब आप सबके सहयोग से बिल्कुल मोरल मोटिवेशन के साथ बिल्कुल डटी हुई है और लगातार प्रयास कर रही है। अभी हम उस एरिया वाइड कर लेंगे तो लोकेशन जल्दी डिटेक्ट होने की संभावना। सर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो एक रिकॉर्ड बन चुका है, आखिर कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा? लोग उम्मीद कर रहे थे कल शाम तक निकाल ली जाएगी बच्ची, लेकिन एक लंबा वक्त और एक 9 दिन आज हो गए। जो भी ऑपरेशन चलते हैं, इस टाइप के जो भी ऑपरेशन होते हैं, उनमें कोई समय सीमा तय नहीं की जाती। समय सीमा तय जब कर सकते